तो चलो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा कि एक साइड से लाइन होगी और दूसरी साइड से पैराबोला होगा। ठीक है, तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो करके देखते हैं। ठीक है, स्टेप्स तो देखो वो पांचों सेम ही अप्लाई हो गए। देखो सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर सही है या नहीं है। dy लिख रखा है पहले और यहाँ पे x की टर्म्स में, यानी कि ऑर्डर तो सही है। तो हम i को क्या लिख देंगे, 0a x स्क्वायर अपॉन a 2a माइनस x। ठीक है, एक्स वाई को ऐसे ही रहने दो, dy को भी ऐसे रहने दो, dx को भी ऐसे रहने दो। अब हम लिमिट्स लिखेंगे। y अंदर है यानी कि अंदर वाली लिमिट्स ही y की लिमिट्स होंगी, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2a माइनस x और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन a। बाहर x है तो यानी बाहर वाली लिमिट्स x की लिमिट्स होंगी, यानी कि x इज इक्वल्स टू a और x इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों तो हम प्लॉट कर लेंगे, इन दोनों का नहीं पता तो हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। इसमें देखो सबसे पहले x को 0 पुट कर दो तो y 2a आ जाएगा, और y को 0 पुट कर दो तो भी x 2a आ जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो देखो इसमें अगर हम y को 0 प्लॉट कर दे तो x भी 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम y को 0 प्लॉट करें तो x फिर 0 आ जाएगा। ये तो सेम पॉइंट आ गया, यानी कि अब हमें इसमें कुछ और पुट करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम a को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमने a को पुट करा, y की जगह a पुट कर दिया, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि x भी a आ जाएगा। ठीक है, या फिर यू कैन गो द अदर वे अराउंड कि x को तुमने a प्लॉट कर दिया तो a स्क्वायर हो जाएगा, a कट जाएगा तो a बच गया, तो y a आ गया। ठीक है, 0,2a 2a,0 0,0 a, अब तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये जो इक्वेशन है ना, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ कि पैराबोलिक इक्वेशन का जो जब हम डायग्राम बनाते हैं उसमें फिगर में क्या चेंज आता है। अब अगर तुम ये देखोगे तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, तो पैराबोलिक इक्वेशन की शेप हमें कैसे बनानी होती है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अगर देखो जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हो रही हो, 4ax वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो जो अपनी शेप है वो ऐसे बनती है। ये ओरिजिन है। ठीक है, ऐसे बनेगी। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax हो तो बस अपोजिट हो जाएगा अपनी फिगर। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay लिखा हो, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay लिखा हो तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें रटना ही पड़ेगा, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो बस एक चीज याद रख लो, मैं सिर्फ ये चीज याद रखता हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax जो है वो ऐसा पैराबोला बनेगा, सी जैसे बनेगा। ठीक है, तो बस ये याद रखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax सी, बस। अब हम क्या करते हैं, गिवन ऑर्डर वाली चीज करते हैं। ठीक है, स्टेप 3, गिवन ऑर्डर क्या है, dy dx, तो चेंज ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, dx dy, यानी कि वर्टिकल थिन स्ट्रिप बनेगी और हॉरिजॉन्टल थिक स्ट्रिप बनेगी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो अपनी A4 शीट में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायग्राम प्लॉट करता हूँ। ठीक है, तो अब हम प्लॉट करते हैं डायग्राम को। ठीक है, सबसे पहले फंक्शंस को पुट करते हैं। ठीक है, मतलब वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को पुट करते हैं। ये पुट करते हैं सबसे पहले 0,2a और 2a, यानी कि ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा 0,2a। ठीक है, अब जो दूसरा है, ठीक है, अच्छा इसकी शेप में बताता हूँ। अच्छा शेप मैंने अभी बताई कैसे बनानी है। ठीक है, ये देखो कौन सा फॉर्म का हो रहा है, x इज इक्वल्स टू 4ay, यानी कि इसकी जो शेप है वो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, तो वैसे देखो ये बननी तो ऐसे चाहिए, पर तुम देखोगे x इक्वल्स टू 0 भी हमें एक दे रखी है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 का यहाँ आएगा, तो जो कॉमन रीजन आएगा ना वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये वाली लाइन ने ये पूरे पैराबोला को काट दिया। ठीक है, तो ये वैसे बनना चाहिए टेक्निकली, बट एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन रीजन हमारा इसी क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो समझ लो कि कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, अब
ये वाली जो इक्वेशन है इसको इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को, ये वाली और ये वाली जो इक्वेशन है इनमें से किसी एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो समझो कि मैंने ये वाली जो वैल्यू है वो मैं उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। 2a स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, प्लस ए एक्स, इसको भी उधर भेज रहा हूँ, माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 0। अब तुम देखोगे ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो गई, तो हम इंस्टेड हम इसे सॉल्व करें ना, हम क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो 0 अगर हम पुट करें, 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, बट ये 2a स्क्वायर तो बच जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी 0 पे। ए पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो ए यहाँ पे पुट करें, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, ये भी ए हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, हाँ ये देखो ये पूरी सेटिस्फाई होगी, यानी कि x एक पॉइंट है, x इज इक्वल्स टू ए एक ऐसा पॉइंट है जिसपे ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है। अब x इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पे y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, हम वो निकालते हैं, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में हम x इज इक्वल्स टू ए को प्लॉट करेंगे, तो अगर हमने यहाँ प्लॉट कर दिया x को a, तो a स्क्वायर अपॉन a, यानी कि y भी a आ जाएगा, यानी कि जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो a, a हो गया। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, a, a, ठीक है। उसके बाद हमने ये दोनों इक्वेशन को तो प्लॉट कर दिया, x इज इक्वल्स टू 0 को भी प्लॉट कर दिया, x इज इक्वल्स टू a बचा है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू a यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे x a है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू a कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन रीजन क्या आ रहा है, एक ये वाली हो गई लाइन, एक ये वाली लाइन हो गई, एक ये और एक ये, तो यानी कि ये हमारे पास रीजन आ रहा है, ठीक है। ये पूरा ये, तो ये सीधी लाइन नहीं है, ये पैराबोलिक लाइन है, ठीक है। मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, ठीक है। ये पैराबोलिक लाइन है, तो ये हमारे पास पूरा जो है शेप बन गया, बाउंडेड रीजन बन गया। अब हम क्या करते हैं, देखो अगेन यहाँ पे जो है फंक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ तक एक फंक्शन आ रहा है, फिर चेंज हो गया, फिर अब ये पैराबोला शुरू हो गया, तो हमें फिर से दो रीजन्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इसकी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और इसकी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको देखते हैं अब, वर्टिकली थिन और हॉरिजॉन्टली थिक, वर्टिकली थिन, हॉरिजॉन्टली थिक, ठीक है। तो ठीक है, हमारा डायग्राम तो बन गया। अब हम इसकी लिमिट्स निकालते हैं, स्टेप 5 में जाते हैं। इसको मैं रीजन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। इसको रीजन 2 बोल देता हूँ। रीजन 1 मतलब ये वाला और रीजन 2 मतलब ये वाला, ठीक है। तो अगर हम रीजन 1 की बात करें, तो देखो थिक स्ट्रिप जो है वो वाई एक्सिस पे लैंड कर दिया है, यानी कि वाई की जो लिमिट्स होंगी वो कांस्टेंट होगी। वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वाई की क्या वैल्यू है, a, और कहाँ तक जा रही है वाई की वैल्यू, 2a तक। x की अगर हम बात करें तो x की जो वैल्यू है वो 0 से ही स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालो इस फंक्शन से, यानी कि 2a माइनस वाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं R2 की। R2 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर देखोगे थिक स्ट्रिप जो है वो अगेन वाई एक्सिस पे लैंड करती है, यानी कि वाई एक्सिस की लिमिट कांस्टेंट होगी, यानी कि वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से a तक जा रहा है, और x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x जा रहा है 0 से इस पैराबोलिक इक्वेशन के तरीके से बढ़ रहा है। तो x 0 से स्टार्ट हो रहा है, पर x जा कहाँ तक रहा है, अंडर रूट ए वाई, ठीक है। प्लस माइनस लिख सकते हो, बट क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ प्लस अंडर रूट ए वाई आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन गिवन था एक्स वाई, ठीक है, और ऑर्डर हमारा चेंज ऑर्डर क्या था, वो था डी एक्स डी वाई, गेन एक्स वाई डी एक्स डी वाई। यानी कि हम सबसे पहले, क्योंकि x अंदर है तो अंदर वाली लिमिट्स होंगी वो x की लिमिट्स होंगी, तो 0 से अंडर रूट ए वाई और 0 से a। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अगेन 0 से 2a माइनस वाई और ये हो जाएगा 0 से 2a। ठीक है, तो ये हम I1 मान लेते हैं, ये हम I2 मान लेते हैं। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2। देखो जो I1 है वो मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है, ठीक है, तुम खुद सॉल्व करके देखो और देखो तुम्हारा ये फाइनल आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने सारे स्टेप्स डिटेल में कर रखे हैं, मैं खुद सॉल्व करके नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो I1 का आंसर क्या आ रहा है, 5a की पावर 4/24। ठीक है, अब हम I2 को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये था अपना I2, ये ऐसे सॉल्व होगा और उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा a की पावर 4/6, और जो फाइनल आई होगा, हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा I1 प्लस I2। I1 हमारा आया था 5a की पावर 4/24 और ये I2 हमारा आया a की पावर 4/6, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर ये आ जाएगा 3a की पावर 4/8।